नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिहंत जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ चालू करी है पाइथन ट्यूटोरियल पे। उसमें मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स भी बताया, लाइव कोडिंग का जो इम्पोर्टेंस है पाइथन में, वो उसका भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके देखिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात करी थी, वो डिक्शनरी के ऊपर बात करी थी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपको सेट के ऊपर। तो मैं सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि क्या है सेट्स, उसके अंदर क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं। चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सेट। तो सेट क्या होता है? सेट के बारे में अगर अपन बात करें तो सिंपल सेट जो होता है, उसके अंदर है ना, आप वेरिएबल जो एलिमेंट्स है वो डिफाइन कर पाते हैं। एक एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को आप एज अ सेट बोल सकते हैं। यहाँ पे है ना, अगर जैसे आप, मैंने जो लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी डिक्शनरी के बारे में, तो डिक्शनरी भी आपको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ही डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बस जैसे डिक्शनरी में क्या होता था कि की एंड वैल्यूज़ के पेयर होते थे, बट यहाँ पे सिंपल आपकी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे कीज़ नहीं होती हैं। या अगर आप यहाँ पे बोलें तो यहाँ पे सिंपल आपके पास में कीज़ होती वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ पे आपके की वैल्यूज़ पेयर होते थे। यहाँ पे अगर आप जैसे सिंपल आप कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं सेट में, तो वो एज अ डिक्शनरी होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जब भी अगर आप सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एम्प्टी सेट के लिए सिंपल आपको सेट का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियोज़ के अंदर। चलते हैं, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है सेट मेथड्स के नाम से। आप अपने इक्लिप्स में भी इसको फ़ाइल को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल जैसा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। a इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल अगर इस टाइप से पास करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बार इसका जो लाइव कोडिंग है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। और जैसे अगर मैं सिंपल यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँ या चेक करूँ कि इसका क्या टाइप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी है ना? और अगर मैं इसके अंदर सिंपल एक वैल्यू दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होगा ये ऑटोमेटिकली सेट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल आपको यहाँ पे अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल सेट का कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेट और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं ये है सेट हाफ, और मतलब ये है अपने पास में एम्प्टी सेट। और इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूँ सिंपल ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर इसका जो है ये प्रिंट हो चुका है, बिकॉज़ इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब आप देखते हैं कि इसके अंदर अगर मुझे डिफाइन करना है वैल्यूज़, वो कैसे करेंगे। सिंपल अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज़ सेट जो होता है वो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस आपको लगाने होंगे। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 1 2 2 एंड 3 कॉमा 4। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डिफाइन कर दी है, जो कि मेरे पास में 1 2 2 3 4। और सेट की खास बात ये होती है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंपल ए में जो है 1 2 2 3 4 दिया हुआ है। जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो आप लाइव कोडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव कोडिंग में सिर्फ 1 2 3 4 ही वैल्यू यहाँ पे आई है। यहाँ से जो डुप्लीकेसी थी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू ही मेरे पास में आई है। तो इस तरीके से सेट को अपन डिफाइन कर पाते हैं। चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है सेट का। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ सेट्स, अगर आपको सेट के अंदर सेट डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपके पास में टाइप एरर आएगी। चलते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सेट ऑफ सेट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल कमेंट्स दे देता हूँ। यहाँ पे कमेंट्स, तो सिंपल अगर मैं सपोज यहाँ पे पी सेट क्रिएट किया है मैंने, और पी सेट के अंदर एक सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस 1 2 एंड 3 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अनहैशेबल टाइप एरर आ चुका है, मेरे पास टाइप एरर आ चुका है। अगर आपको सेट ऑफ सेट डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है इसको। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बी दिया है, बी के बाद में आपको लिखना है फ्रोजन। ओके, फ्रोजन सेट, जो कि यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे अगर अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आपको जो फ्रोजन सेट होता है, जो कि एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट होता है, एम्प्टी फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर में एक चीज़ और होती है
कि एक दो तरीके से ये कंस्ट्रक्टर है, एक तरीके से एक क्लास का अपन कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्रोजन सेट इटरेबल है, एक तरीके से पहले अपन इटरेबल भी देख सकते हैं, इसके अंदर जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसका, तो वो भी है। और यहाँ पे ये होता है कि जो फ्रोजन सेट है वो किसके लिए यूज होता है, आपका बिल्ट एंड इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ओके, सो जो इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे अगर आपको सेट ऑफ सेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल इसमें आपको 1,2 देना है। ओके, जैसे ये अपना एक पहला सेट हो गया, उसके बाद में आपको लिखना है प्लस सिंबल। ओके, उसके बाद देना है आपको फ्रोजन फ्रोजन सेट, उसके बाद में इसके करली ब्रेसेस जो इसका पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको देना है 3,4। ओके, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे कॉम, और मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट बी, तब देखते हैं अपने पास में क्या आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको करली ब्रेसेस के अंदर देना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट करली ब्रेसेस दे दिया और इसी का एंडिंग करली ब्रेसेस। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेट डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा करली ब्रेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सेट ऑफ सेट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अपना सेट। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं सेट के ऊपर कि आप क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस के नाम दिए हुए हैं, जैसे इंटरसेक्शन है, यूनियन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसके बाद में सुपर सेट चेक करना है अगर आपको के, और उसके बाद में अगर सबसेट चेक करना है तो उसके लिए भी है, डिसजॉइंट अगर चेक करना है तो उसके लिए भी है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कि ये ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सो यहाँ पे मैं कमेंट्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन दे देता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास में दो सेट्स है ए एंड यहाँ पे बी है। मैं बी को तो नहीं यूज़ करता हूँ बिकॉज यहाँ पे सेम एलिमेंट्स, या फिर यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, या फिर 3 ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4, 4, 5। तो यहाँ पे मेरे पास में ये सेट आ चुका है। ओके, उसके बाद में मुझे यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने हैं सिंपल, या फिर मैं एक और सेट ले लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इसको रिमूव करके सिंपल यहाँ पे मैं एक नया सेट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो इजी रहेगा आपको भी समझने में। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में दो सेट हो चुके हैं। अगर मुझे इसके अंदर इंटरसेक्शन लगाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, दो तरीके से आप इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, सबसे पहला सेट का आपने नाम दिया set1 डॉट, फिर यहाँ पे आपको लगाना है इंटरसेक्शन। ओके, सो यहाँ पे इंटरसेक्शन, उसके बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद में आपको सेकंड सेट का नाम देना है। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ये जो सेट है एक नया सेट रिटर्न करता है, और उसके साथ में ये चेक करता है कि जो एलिमेंट्स ए एंड बी, मतलब ये पहला वाला जो सेट है इसके अंदर में प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब पहले सेट की वैल्यूज वो दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, दोनों सेट के अंदर वो चेक करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे मेरे पास में ये 3 है एंड ये 4 है, एंड यहाँ पे मेरे पास में ये 3 है एंड ये 4 है। तो ये मेरे पास में दोनों अवेलेबल है, ये set1 एंड set2 में। सो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आएगा इंटरसेक्शन का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में 3 एंड 4 आ चुका है ऑलरेडी। सो इस तरीके से अपना इंटरसेक्शन काम करता है, मतलब ये कि दोनों जो भी सेट्स हैं उसके अंदर में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, जो कॉमन वैल्यूज होंगी इन दोनों सेट्स में, तो वो मेरे पास में आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा, उसके बाद में अगर आपको इंटरसेक्शन करना है तो सिंपल आप ए और एंड परसेंट, मतलब m% जो साइन होता है, एंड ऑपरेटर जो होता है बाइनरी एंड ऑपरेटर, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो चुका है, अब यूनियन की तरफ चलते हैं। तो यूनियन के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं पहले कमेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यूनियन के लिए सिंपल ये करना है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा लिया, ए डॉट यूनियन मेथड का यूज़ करना है, यूनियन, उसके अंदर आपको ब्रैकेट, मतलब उसका जो मेथड है उसके अंदर आपको पास करना है सेकंड सेट, मतलब ये पहला सेट हो गया, उसके अंदर आपके पास में आ गया ये सेकंड सेट। सो अगर आपको इसके अंदर यूनियन के अंदर क्या होता है कि वो ये चेक करेगा कि दोनों के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ए एंड बी के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो दोनों के अंदर आ रहे हैं। जैसे मेरे पास में सेट ये है, इसका जो रिजल्टेंट है वो 1 2 3 4 है,
और बी के अंदर मेरे पास में 3 है, 3 4 एंड 5 है। सो इसमें से कौन कौन से वैल्यूज हैं मेरे पास में जो आएगी, एक 1 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी, मतलब एक तरीके से कंबाइन कर देगा। और जो कॉमन वैल्यूज होगा, कॉमन वैल्यू अगर मैं एक तरीके से कि एक अपने पास में रिजल्टेंट बन जाएगा, जैसे ए सेट का और बी सेट का मैं अगर यूनियन निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर मैं यूनियन निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले जो आएगा एलिमेंट वो 1 आएगा, उसके बाद में मेरे पास में आएगा 2, उसके बाद में मेरे पास में आएगा 3। ओके, तो मतलब पहले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, सो ये मेरा आ गया 4। उसके बाद में आएगा मेरे पास में बी बी सेट से, ये मेरे पास में जाएगा बी सेट से यहाँ पे वैल्यूज, तो आगे पहले सबसे पहले आगे मेरे पास में 3। ओके, देन उसके बाद में मेरे पास में जाएगी 4, उसके बाद में मेरे पास में जाएगी 5। सो ये मेरा अभी सेमी सेट बन चुका है। मतलब एक बार मेरे पास में ये मैंने यूनियन लगाया, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, सेट की प्रॉपर्टी होती है कि डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएंगी। तो मेरे पास में यहाँ पे ये 3 और ये 3, तो इसमें से मेरे पास में सिर्फ एक 3 बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, बिकॉज 4 भी अपने पास में 2 टाइम्स है, सिंपल 1 टाइम में जाएगा, उसके बाद में जाएगा मेरे पास में 5। सो ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट आउटपुट हो जाएगा इस सेट के लिए। सो इस तरीके से यूनियन काम करता है। और यूनियन के लिए आपको एक तरीका और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कमांड के थ्रू। यहाँ पे जो सेकंड वे है वो ये है कि ए यहाँ पे बाइनरी और ऑपरेटर का यूज़ करके और आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे जो होगा मेरे पास में, आप देख सकते हैं ये मेरा यूनियन ऑपरेटर, यहाँ पे यूनियन जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे चल चुका है। अब उसके बाद में आता है अपने पास में डिफरेंस ऑपरेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे करेंगे अपन कैलकुलेट, यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफरेंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कमेंट में। ओके, सो यहाँ पे मैंने कमेंट में दे दिया है डिफरेंस का। तो चलते हैं डिफरेंस की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। सपोज यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है ए डॉट सिंपल, आपको भी डिफरेंस करना था, एक डिफरेंस फंक्शन भी है इसके अंदर में। सो डिफरेंस आपको लिखना है, डिफरेंस ऑफ किसका निकालना है, बी का निकालना है, मतलब ए एंड बी के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ पे डिफरेंस के अंदर ये होता है कि जो ए के एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आपका पहला सेट मतलब सेट 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में जो सेट है, यहाँ पे मेरे पास में ए है, ए की वैल्यू मेरे पास में 1 2 एंड 1 2 3 4 है, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 है। एंड बी की मेरे पास में वैल्यू है 3 4 एंड 5 है। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो देखिए आपने यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे मेरे पास में 3 एंड 4 है और यहाँ पे मेरे पास 3 एंड 4, तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट होगा वो 1 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस चलता है। मतलब ये जो पहला आपने सेट लिखा सेट 1 में से जो जो वैल्यूज अगर बी में है तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो इंक्लूड नहीं होंगी, और जो भी वैल्यूज बची हैं मतलब जो रह गई हैं वो आपके पास में रिजल्टेंट है। अगर सपोज मैं वाइस वर्सा की कंडीशन अगर लगाता हूँ, सपोज मैं अगर ए की जगह बी लिखता हूँ, डॉट डिफरेंस लगाता हूँ, सो तब क्या अपना आउटपुट आएगा वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सो तब मेरे पास में जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा, बिकॉज बी के अंदर में मेरे पास में 5 बचा हुआ है और यहाँ पे 3 एंड 4 जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है ए के सेट के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास में जो रिजल्टेंट जो मेरा आउटपुट आएगा वो सिर्फ 5 आ जाएगा। और जो सेकंड वे है इसको सॉल्व करने का, डिफरेंस निकालने का, तो सिंपल आपको प्रिंट लिखना है या आप सिंपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। सो ए माइनस बी, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में रिजल्टेंट है वो ये आ चुका है ना। और उसके बाद में अगर आप प्रिंट इस तरीके से भी कर सकते हैं बी माइनस ए, आपको जिस हिसाब से चाहिए वैल्यूज तो उस हिसाब से आ जाएगी आपके पास में वैल्यू। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मेरे पास में सेम है। सो इस तरीके से मेरे पास में डिफरेंस चलता है। अब उसके बाद में आता है अपने पास में सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने लिख दिया है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि वो ये चेक करता है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, तो यहाँ पे एक फंक्शन है सिमेट्रिक। ओके, सो सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस। ओके, और उसके अंदर मैंने सेकंड जो है वो पास कर दिया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर ये होता है कि आपके पास में जो जो वैल्यूज ए में आइदर ए और बी, मतलब सेट 1 और सेट 2 में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं बट नॉट इन बोथ, मतलब ये है कि आपके पास में सपोज यहाँ पे मैं आपको एक, सो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपने पास में ए जो है उसके अंदर अपने पास में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप। सो यहाँ पे क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर
यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जो वैल्यूज अवेलेबल हैं दोनों सेट्स में, तो सबसे पहले आप उसको एक्सक्लूड कर दो। तो ये मेरे पास में ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये जो 3 एंड 4 है, 3 एंड यहाँ पे ये 4, तो ये मेरे पास में एक्सक्लूड हो गई। ओके, सो जो वैल्यूज बच गई, मतलब यहाँ पे 1 एंड 2 जो लेफ्ट वैल्यू है उनको आपका आउटपुट जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस चलता है। तो एक तरीका और इसको, मतलब ये जैसे मैंने आपको सेकंड वे बता दिया कि इस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं, तो ये इस तरीके से चलेगा। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। जो सेकंड वे है सिमेट्रिक डिफरेंस को निकालने का, वो आपके अपने पास में ये है कि ए, उसके बाद में आपको पावर सिंबल लगाना है, उसके बाद में आपका सेकंड सेट हो जाएगा बी। सो आप इस तरीके से भी आपको इसको निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, अब देखते हैं कि क्या है अपने पास में। तो यहाँ पे आएगा अपने पास में, तो यहाँ पे सबसेट की ये प्रॉपर्टी की, अगर मेरे पास में कोई सेट है, सपोज मैं यहाँ पे सी सेट दे देता हूँ, एक डिफाइन कर लेता हूँ एक अलग से सेट। सो वो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो सेट उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर है कि नहीं, उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल आप क्या यूज़ करना है, प्रिंट लगाना है। तो यहाँ पे लिखना है जैसे सी डॉट इज सबसेट ऑफ ए। सो यहाँ पे ये होगा कि आपके पास में ये होगा कि अगर जो C है वो C A का सबसेट है कि नहीं। सो अगर है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। अगर मैं सपोज यहाँ पे B कर देता हूँ, सो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे 1 2 कोई भी वैल्यूज जो है वो B सेट में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से अपना जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो सबसेट अगर आप चेक करते हो तो वो ट्रू और फॉल्स मतलब बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका एक और तरीका है, वो ये है कि प्रिंट लगाना है आपको, उसके बाद में लिखना है सी इज लेस देन इक्वल्स टू, ओके, उसके बाद में आपको लगाना है ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में ये ट्रू आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बी कर देता हूँ तो मेरा जो आउटपुट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो बी का सबसेट है नहीं। सिंपल यहाँ पे ए लगा देता हूँ मैं भी। उसके बाद आप चेक करते हैं सुपर सेट, सुपर सेट हो जाएगा। तो अपन इनको चेक करना है, तो सिंपल आपको ये लिखना है जैसे प्रिंट, तो जो सुपर सेट मतलब ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ सी। तो ये देखिए ये जो मतलब एक तरीके से ये अपोजिट हो गया है सब सेट का, कि यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि जो भी एलिमेंट्स है ऑफ सी, मतलब जो सी के एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है कि नहीं। तो इस तरीके से वो चेक करेंगे सुपर सेट में। सो इस तरीके से आपका अगर है तो वो ट्रू हो गया, नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ सिंपल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है सुपर सेट। और इसका जो सेकंड तरीका है, सेकंड वे है, अगर आपको ऑपरेटर्स यूज करके करना है तो यहाँ पे जगह ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो ट्रू आ गया है। तो इस तरीके से आप सुपर सेट चेक कर सकते हैं। अब एक जो है वो डिसजॉइंट है, उसके बारे में आपको डिसजॉइंट निकालना है सेट्स के बीच में। तो वो कैसे करेंगे आप, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डिसजॉइंट होता क्या है। तो डिसजॉइंट में ये होता है कि अगर आपके पास में ए और बी सेट है, अगर उनको आपको चेक करना है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशन होगी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर ना हो, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर ना हो। सो चलते हैं देखते हैं इसका क्या फंडा है। सो प्रिंट लिखना है आपको, उसके अंदर लिखना है ए डॉट डिसजॉइंट, ओके, ये फंक्शन है, उसके अंदर आपको देना है बी। सो अगर है तो वो वेट 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 यहाँ पे क्या है, आपको इस डिसजॉइंट यूज करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, इस कारण मेरे पास में आ गया फॉल्स। अगर मुझे यहाँ पे सी कर देता हूँ सिंपल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी फॉल्स आ गया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास में इसके अंदर हैं, इफ नो एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो इन बी एंड वाइस वर्सा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं सिंपल बी ले लेता हूँ। और अगर मैं सपोज एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट। अब मैं अगर सी से चेक करना चाहूँ, सी डॉट इज डिसजॉइंट, ओके, इज डिसजॉइंट, और ब्रैकेट में अगर बी लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो ट्रू आ गया, बिकॉज जो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं, सेम कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉमन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में 3 4 5 है बी के अंदर में, और सी के अंदर में मेरे पास सिंपल 1 एंड 2 है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका एक और तरीका जो है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करें, बिकॉज ये
लेस एफिशिएंट है, मतलब ये जो मेमोरी कंजप्शन, मतलब जो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए आप इसको यूज़ ना करें। सो बट एक शॉर्टकट है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल लेंथ कैलकुलेट करनी है। किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है? दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे? सिंपल एम्परसेंट लगा के, मतलब जो एंड ऑपरेटर है, और इसको लेंथ चेक कर लीजिए इफ ये ट्रू है कि नहीं, मतलब इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। अगर है तो फॉल्स आ गया। अगर सपोज यहाँ पे मैं सिंपल सी ले लेता हूँ, बी एंड सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो सेकंड, एक और जो थर्ड तरीका है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन लगाता हूँ, अगर वो सेट मतलब एम्प्टी सेट के इक्वल अगर आता है, सो ये भी मेरे पास में आउटपुट हो सकता है। मतलब इस तरीके से भी मैं चेक कर सकता हूँ डिसजॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने बी के लिए यूज़ किया तो मेरे पास में आ गया ट्रू। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे मैंने सारे आपको डिसजॉइंट्स के फीचर्स बता दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारे मेथड्स की ऑपरेटर्स वगैरह, अगर आप ऑपरेटर्स के यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऑपरेटर्स की हेल्प से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस जो कि यहाँ पे चेक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एलिमेंट्स को चेक करना है तो आपको सिंपल इन ऑपरेटर का यूज़ करना है। अगर वो उस सेट के अंदर अवेलेबल, जैसे अपन ने लिस्ट के बारे में भी बात करी थी, तो लिस्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये इस मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताया था, इन और नॉट इन के बारे में बताया था। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं सेट के अंदर। और अगर आपको कोई किसी एलिमेंट को ऐड करना हो और रिमूव करना हो तो उसके लिए भी दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर आपने को ऐड करना है तो ये अपेंड एक तरीके से ऐड फंक्शन है, और ये अपेंड होगा लास्ट में, ये अपेंड होगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो, जैसे यहाँ पे मेरे पास में एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो सॉरी 1 2 3 है, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐड किया है 4 को। और अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए दो फंक्शन है, एक डिस्कार्ड एंड एक जो है रिमूव। तो आप डिस्कार्ड एंड रिमूव दोनों आप यूज कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एस जो एक सेट है उसके अंदर मुझे अगर 3 को डिस्कार्ड करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो है 1 2 एंड 4 आ चुका है। ओके, जो यहाँ पे जो 3 है वो मेरा रिमूव हो चुका है। अब अगर मुझे रिमूव करना है, सपोज यहाँ पे मैंने सेकंड वाले को रिमूव किया है रिमूव फंक्शन की हेल्प से, तो मेरा जो रिजल्टेंट है 1 2 एंड 4 आ गया। बट अगर मुझे फिर से उसको रिमूव करना है तो यहाँ पे देखिए आपको की एरर आ चुका है। सो आप अगर जैसे यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ एस डॉट डिस्कार्ड 5 अगर करता हूँ तो मेरे पास में कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं आता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक डिस्कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रिमूव भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये कि अगर आप डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें एक्सेप्शन नहीं आता है। तो ये एक आपका बेनिफिट है कि आप डिस्कार्ड यूज़ करिए। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने कुछ बताया, यहाँ पे देखिए सेट्स और मल्टी सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे सेट ए लिखा और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। सो अगर आपको ये डिफाइन करना है, ये मतलब ये बताना है कि मतलब जैसे अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये अनऑर्डर्ड में आएगा। और जैसे अगर मैं लिस्ट है उसमें लिस्ट में कन्वर्ट करके इस सेट को करता हूँ तो मेरे पास में ऑर्डर्ड आता है। तो अगर आपको ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए, मतलब अगर आपको ऑर्डर्ड सेट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कलेक्शंस के बारे में, डिक्शनरी के अंदर जो ऑर्डर डिक्ट जो अपन ने मॉड्यूल यूज़ किया था, मतलब क्लास यूज़ करी थी, तो उसके अंदर यहाँ पे जो कलेक्शन मॉड्यूल है उसके अंदर एक काउंटर करके क्लास है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो काउंटर का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक तरीके से लिस्ट लेता है और लिस्ट को वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो मेरे पास में डिक्शनरी होता है। तो यहाँ पे जो की है वो एक तरीके से यहाँ पे मेरे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है, और जो मेरे पास में जो वैल्यू है वो एक तरीके से मेरे पास में इसका काउंट है, तो काउंट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुआ है। जो काउंटर्ड है, काउंटर इज अ डिक्शनरी वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एज डिक्शनरी कीज एंड देयर काउंट्स आर स्टोर्ड एज डिक्शनरी वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे एंड एज ऑल डिक्शनरीज इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, बिकॉज डिक्शनरी भी जो होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है मल्टी सेट्स जो है आप इस तरीके से आप बना सकते हैं इसके अंदर में। तो आप अगर आपको किसी भी सेट के बीच में या लिस्ट का आपको फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट करना हो, या आपको देखना कि कितने बार रिपीटिशन आया है, तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस।